जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज फिर एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा गया है और वो प्रश्न इस प्रकार है कि एक रामायण में चौपाई आती है, उस पर लोगों ने बातचीत करना चाहा है। प्रश्न है कि क्या वास्तव में हनुमान जी का प्रातः काल नाम नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो पूछा गया है, उनकी शंका है। सही बात है कि उसमें चौपाई में आया, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। ये कहा है हनुमान जी ने। तो यहां लोगों की बड़ी शंका है, इसका समस्या का समाधान कैसे हो? ये तो बात बड़ी गहरी है, इसका समझना बड़ा कठिन है। क्या ऐसा करने से ऐसा होता है? ये बात कैसे कही? तो साथियों, इस प्रश्न को बहुत से लोगों ने पूछा है क्या हनुमान जी का प्रातः नाम नहीं लेना चाहिए? प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। इस चौपाई से ये सिद्ध होता है। तो साथियों, जिन्होंने पूछा है, मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं और ज्यादातर सबकी समस्या का समाधान करने जा रहा हूं मैं। इस प्रश्न का क्या उत्तर है साथियों? अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, बात यहां से शुरुआत हुई है और इस चौपाई से निकल कर आया है ये प्रश्न। चौपाई है, हो कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। ओ प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। साथियों, यहां पर इस ब्रह्म के शब्द के अर्थ को समझिए। गांभीर्य को समझ लेने के कारण उत्पन्न होता है यह। यहां पर हनुमान जी ने कुलीन शब्द का प्रयोग करके विभीषण से अपनी जाति की तरफ अर्थात बंदर की ओर संकेत किया है। उसी के अनुसार श्री हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि मैं ऐसी निम्न जाति बानर जाति का हूं। यदि प्रातः काल कोई मेरा बंदरों का नाम ले ले, अर्थात मुंह तक देख ले, तो उसे दिन में आहार नहीं मिलता। यहां पर हनुमान जी की दैन्यता का प्रतीक होता है। साथियों, क्या दैन्यता है सुनेंगे, मैं सुनाऊंगा। आगे मैं चल रहा हूं, उसको और क्लियर करूंगा। तो दैन्यता का प्रतीक होता है कि यहां पर हनुमान जी साक्षात शिव के अवतार हैं। उनका नाम लेकर व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। भक्त का नाम लेकर व्यक्ति, भगवान के भक्त का नाम लेकर भव से सागर पार हो जाता है। कहते ना, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक भक्तों के भक्त ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के पीछे अपने को कष्ट दे लेते हैं, लेकिन भक्तों का कष्ट नहीं सहन कर पाते। इसीलिए राम से अधिक राम कर दासा, भगवान भक्तों की केयर ज्यादा करते हैं। इसलिए जो भक्तों का चिंतन और नाम लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। जैसे हनुमान जी ने बहुत का कालनीमी का उद्धार किया, और भी मगरमच्छी था उसका भी उद्धार किया था। मगरमच्छनी बहुत से का उद्धार किया हनुमान जी ने। जहां जहां एक एक मुक्का मारा, सब धाम चले गए। तो भक्त के नाम लेने से, स्पर्श से मुक्ति मिलती है साथियों। और यहाँ क्यों कहा गया है, इसको मैं और क्लियर करने जा रहा हूं। हनुमान जी का नाम तो कल्याणकारी है। उनका नाम तो हर भक्त, हर व्यक्ति को लेना चाहिए, तभी मुक्ति होगी, कल्याण में होगा। किसी भी वक्त लिया जा सकता है। हनुमान जी तो भगवान के परम भक्त हैं, परम शिष्य हैं, और माता जी के, सीता माता जी के वरद पुत्र थे। अतः उनके नाम को किसी भी समय और प्रेम और श्रद्धा पूर्वक लेने वाले व्यक्ति का कल्याण निश्चित होता है। तो साथियों, यहाँ पर दैन्यता का है। दैन्य क्यों कहा है? ये भक्त की पहचान है, भक्ति की पहचान है।
भक्त की अगर कहीं भगवान है जिसके हृदय में, उसके अंदर से यही शब्द निकलेंगे, समझ लो यही परम भक्त है। और ये शब्द नहीं निकले तो भक्ति की पहचान नहीं होती। कैसे? क्योंकि यहां पर और भी कहा है सूरदास जी ने, हो मौसम कौन कुटिल खल कामी। भगवान देखो मैं कितना पापी हूं, मेरे समान कोई कुटिल खल पापी नहीं है। जो तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भगवान देखो मैं इसके साथ नमक हरामी हूं। भक्त हमेशा अपने को इतना दैन्य में ले जाता, इतना पाप कहता है कि मेरे समान कोई नहीं। ये पहचान है, ये मीटर है। अगर दैन्यता नहीं है तो भक्त नहीं है, भक्ति की पहचान नहीं है। तो ये भगवान की, हनुमान जी की भक्ति की पराकाष्ठा की पहचान है कि इन्होंने जिनके भगवान हृदय में रहते हैं और ये कहा है कि भगवान मेरा नाम लेने से, और जिसके हृदय में भगवान रहते हैं तो वो तो भगवान ही रूप हो गया। कितना बड़ा है वो, ये नहीं कह सकता कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं, ये नहीं कह सकता। ये पहचान है, क्योंकि अहंकार की बात भक्ति में नहीं है, तो उसमें तो अपने को दैन्य ही प्रकट करना होता है। जैसे एक बात से और सिद्ध होता है, देखिए हाँ, सूरदास जी भगवान के कितने बड़े भक्त थे। सूरदास जी के आसपास हर समय हृदय में श्री कृष्ण रहते थे। जहां जहां कहीं जाते थे उन्हें पकड़ के लाते थे। तो वही भक्ति की पराकाष्ठा पर यहाँ पर क्या कहा है सूरदास जी ने, सुनिए। तो ये पहचान है भक्ति की। हो नाथ सको तो मोहि उधारो। हे भगवान, अगर आप में सामर्थ्य है तो मेरा उद्धार करके दिखाएं, क्योंकि मैं आपके इस साम्राज्य में सबसे बड़ा पापी हूं। मेरे बराबर पापी नहीं। जितनी बड़ी भक्ति होगी उतनी बड़ी धन्यता होगी। साथियों, यही भक्ति की पहचान है। देखिए कितनी बड़ी भक्ति और कितनी बड़ी धन्यता। मेरा उद्धार करके दिखाओ भगवान, क्योंकि पतितन में विख्यात पतित हूं, पावन नाम तुम्हारो। भगवान बड़े बड़े जो आपने पतित और पापी बनाए हैं ना, वो कुछ नहीं है मेरे सामने। मैं उन्हें विख्यात हूं, सर्वोच्च हूं, और आपका नाम पतित पावन है। और पतित पावन है तो मेरा उद्धार करके दिखाइए। मैं आपकी सृष्टि में जीवित क्यों हूं, मेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और कहा है, बड़े पतित पासंगु नाही, अजामिल कौन विचारो। आप जो बड़े बड़े जो पापी आप बताते हैं आपकी सृष्टि में, बड़े बड़े तो मेरे बाल के बराबर भी नहीं है। और आप अजामिल की बात करते हैं। अजामिल तो आपका भक्त था। हो आपने जो नरक बनाया है ना, भाजे नरक नाम सुन मेरो, जमदीनो हट तारो, जमदीनो हट तारो। भगवान आपने जो दंड देने के लिए, यातना देने के लिए जो नरक की स्थापना की है, नरक बनाया है ना, वो तो मेरा नाम सुन के भाग जाता है। और मेरा नाम सुनकर जमराज अपने नरक से तारा लगाकर भाग जाता है। अगर मेरे दर्शन कर लेगा नहीं तो जलकर भस्म हो जाएगा। आप नरक की बात करते हैं, नरक तो जलकर भस्म हो जाएगा, और मेरा नाम सुनकर तो भाग जाता है तारा लगाकर यमराज भी। आप बात करते हैं। तो साथियों, दैन्यता के प्रतीक के बारे में कहां तक आपको गिनाई जाए, कहां तक बताई जाए। जितनी बड़ी भक्ति होगी उतनी बड़ी भक्त के अंदर दैन्यता होगी, ये पहचान है। हनुमान जी ने अपनी यहाँ पर भक्ति की ये बताई है कि मैं तो बड़ा पापी हूँ। मौसम कौन कुटिल खलकामी, कि मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ कि बड़ा कुलीन हूँ। मैं तो बंदर जाति कोई कुल इतना कुलीन है कि वो कामी होता है। और मेरा नाम तो जो लेता है प्रातः काल, कितनी बड़ी बात कह दी। अरे उनका नाम लेने से कल्याण होता है। ये भक्ति की पहचान है, यही भक्ति की पहचान है। तृणादपि सुनिचेन तरुरोपि सहस्रनाम। अरे तिनके से भी नीचे बन जा, भगवान मिल जाएंगे। और कहते ना, एक और आती है कि भगवान आपके दर पे, आपके दरबार में तो दैन्य भक्त की, गरीब की
ही गरीब की ही मान्यता है, गरीब का ही सम्मान है, बड़े बड़े अहंकारियों का नहीं। आपके दरबार पे तो बड़े बड़े गणमान्य देश जैसे भगवान के दर पे तो किसका था? एक सबरी थी, विभीषण था, और भी बंदर बालू थे, ये गरीब थे, दैन्य था, भगवान की शरणागति थी, इनका सम्मान था। और अहंकारी रावण था, सम्मान नहीं था, मारकर नष्ट करके, सर्वनाश करके, उसके कुल को ही नष्ट करके और मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि बड़ा अहंकारी बनता था, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो जो भक्ति की पराकाष्ठा पहचान है साथियों, वो दैन्यता है, भक्तों की पहचान है। अगर ये दैन्यता जितनी होगी उतनी ही बड़ी उसके अंदर भक्ति होगी। भक्त कभी ये नहीं कह सकता। तो साथियों, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि हनुमान जी अपने शब्द को बता रहे हैं कि मैं कुलीन, कि मैं बड़ा नीच हूं और वानर हूं, और मेरा नाम लेने से तो व्यक्ति को प्रातः काल तो कितनी बड़ी धन्यता दिखाई है, जबकि उनका नाम लेने से शिव के अवतार हैं। जो जो एक बार हनुमान जी का नाम लेता है उसको कल्याण हो जाता है, भक्ति मिलती है। और हनुमान जी का नाम लेने से जो जो ढोंगी ढपाड़े थोड़े बहुत उल्टी सीधी व्याधा को भाज कर डर के मारे हथकाएं, छिपने को जगह नहीं मिलती, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी। वो तो भगवान, और कहते हैं ना हनुमान जी का नाम लेने से बड़े बड़े व्याधा नष्ट हो जाती हैं, बड़ी बड़ी व्याधा नष्ट हो जाती हैं। तो वो हनुमान चालीसा में बताया गया साथियों कि एक बार हनुमान जी का नाम जो लेता है और वो दुष्ट व्याधाएं, उल्टी सीधी भूत जिन जितने मतलब भाज कर दूर हो जाते हैं। हनुमान जी के डर के मारे सब भागते हैं। तो साथियों, अगर जानना है हनुमान चालीसा में आप देखें, क्योंकि हनुमान चालीसा में ही बताया गया है कि हनुमान जी के नाम लेने से सारी व्याधा नष्ट हो जाती हैं। तो साथियों, जिनको व्याधा नष्ट करनी है, भगवान से मिलना है, हनुमान जी का नाम लें, हनुमान जी का कीर्तन करें और हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की पूजा करें, निश्चित है आपका कल्याण होगा और आपसे पाप दूर हो जाएंगे। साथियों, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, और नहीं समझ आता तो जरूर कमेंट करें। मिलता हूं मैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।